कबीर दास जी अपने राम की आराधना करते हुए, उनके चरणों में स्वयं को समर्पित करते हुए कह उठते हैं कि कबीर कुत्ता राम का, मुतिया मेरा नाव, गले राम की जेवड़ी, जित खैचे तित जाऊं। कबीर के राम निर्गुण ब्रह्म हैं, अगम हैं, अविनाशी हैं। कबीर दास जी कहते हैं कि मैं तो राम का कुत्ता हूँ, मोती मेरा नाम है, गले में राम नाम की जंजीर पड़ी हुई है, वो मुझे जिधर खींचते हैं उधर मैं चला जाता हूँ। और कितना सच है कि व्यक्ति अहम में ग्रस्त है कि मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, बल्कि करने वाला तो ऊपर वाला है और हम मनुष्य कठपुतली मात्र हैं उस परम ब्रह्म परमात्मा के हाथों की, कि वो हमसे जो करवाता है हम वही करते हैं। संत कबीर ने अपने दोहों में राम का जिक्र बार बार किया अपनी भक्ति में। आइए जानते हैं उनके राम कौन हैं। उन्हीं की वाणी में, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम है जगत पसारा, एक राम है जगत में न्यारा। देखिए तो इसका कितना गहन भाव है। कबीरदास जी ने बहुत बड़ी बात कही कि एक राम दशरथ के पुत्र थे, दूसरा हमारी आत्मा में ही राम विद्यमान है, घट घट में राम है, 10 ब्रह्मांड में जो परम चेतना व्याप्त है वह भी राम है। चौथा राम है परम ब्रह्म, अगम अलख अनामी। यह अनामी ही कबीर के राम हैं। कस्तूरी कुंडल बसै, मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घट घट राम हैं, दुनिया देखे नाही। कस्तूरी मृग की नाभि में रहती है और उसकी सुगंध से बौराया हुआ मृग उसे जंगल में ढूंढता हुआ भटकता रहता है। ठीक इसी प्रकार से राम अर्थात ईश्वर हमारी अंतरात्मा में निवास करते हैं, पर इस सत्य को दुनिया समझ नहीं पाती है कि राम जो है घट घट में विराजमान है, उन्हें कहीं अन्यत्र ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। प्रभु की भक्ति में लीन होकर कबीर दास जी कहते हैं कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपता, क्या लागे है मेरा। कबीर दास जी कहते हैं कि मुझ में मेरा कुछ भी नहीं है। मेरे गुण, मेरे अवगुण, मेरी सफलता, मेरी विफलता, सब कुछ आपकी है, मेरा कुछ भी नहीं है। तो मैं आपकी समस्त वस्तुएं आपको सौंपता हूँ, इसमें मेरा क्या जाता है। अर्थात जो कुछ है सब कुछ ईश्वर का ही है, उन्हीं का बनाया हुआ है, उन्हीं के इशारे पर ये पृथ्वी संचालित हो रही है। बिना गुरु के ज्ञान प्राप्त नहीं होता, न ही मनुष्य सद्गति को प्राप्त होता है। गुरु की महिमा का वर्णन करते हुए संत कबीर कहते हैं कि गुरु मूरति गति चंद्रमा, सेवक नैन चकोर, 8 पहर निरखत रहे, गुरु मूरति की ओर। जैसे चकोर पक्षी चंद्रमा को निहारता रहता है, वैसे ही सच्चा सेवक नित्य प्रति गुरु की भक्ति में रत रहता है। बिना गुरु की भक्ति के
ज्ञान प्राप्त नहीं होता है, तो हमें गुरु सेवा में रत रहना चाहिए। उनके उपदेशों का अक्षरशः मन से पालन करना चाहिए।